आज भजनपुरा के अंतर्गत सी ब्लॉक गली नंबर 16 जो कि श्यामलाल चक्की वाले के नाम से भी जानी जाती है और गली नंबर 19 में नई पाइपलाइन का शुभारंभ किया गया। यहाँ पे पिछले कई दिनों से लोग परेशानी झेल रहे हैं। यहाँ पानी नहीं आ रहा था और अगर आ भी रहा था तो बहुत ही गंदी कंडीशन में यहाँ पानी आ रहा था, जिसका यहाँ के क्षेत्र निवासी उपयोग नहीं कर सकते थे। आज इसी समस्या को देखते हुए क्षेत्र विधायक अजय महावर और निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता अपने सभी अधिकारियों के साथ यहां पहुंचे और यहां पे नई पाइपलाइन बिछाने का शुभारंभ किया, जिसका यहां के सभी निवासियों ने जोरदार स्वागत किया और इन नेताओं को धन्यवाद दिया। अजय महावर ने साफ साफ कहा कि बहुत जल्द यह पाइपलाइन तैयार हो जाएगी और यहां के लोगों को इन चीज़ों से जल्दी निजात मिल जाएगी। ये सब लोग लगातार मेरे ऑफिस में आ रहे थे। पिछले 2 महीनों से डे टू डे नोकिंग हो रही है। तब हमने प्रयास किया, यही सबको भेजा, भाई कारण ढूंढो, कारण भी नहीं मिल पा रहा था। तब उच्च अधिकारियों से बात करके हमने नई पाइपलाइन यहाँ पर डालने का बात की। इसके लिए मैंने चीफ इंजीनियर से, एससी से, एक्शन से, सबसे बात करके इसका समाधान के लिए हमने फाइल प्रोसीड की। फाइल प्रोसीड करके इसका समाधान निकाला। आज इसका शिलान्यास है और 1 माह के भीतर इस कार्य को पूरा किया जाएगा और मुझे लगता है कि 19 नंबर गली के इस पाइपलाइन को बाहर की मेन पाइपलाइन से जोड़ दिया जाएगा। तो इससे इनको जो बरसों से चली आ रही इनकी समस्या थी पानी ना आने की, तो पानी आएगा, पूरा प्रेशर से आएगा और साफ आएगा। इसके लिए मैं आज इन सब 19 नंबर गली वासियों को बधाई दूंगा। अच्छा, विधानसभा में जो है लगातार एक के बाद एक अलग अलग गलियों में ये समस्याएं आती हैं, ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं विभाग कर रहा है कि पूरी की पूरी जो पाइपलाइन है उसकी एक समीक्षा की जाए और फिर उसका जो है अस्थायी रूप से उसके समाधान की। देखिए, अभी हम तो 28 सालों से सत्ता में है नहीं और दिल्ली की आबादी से 28 साल में बहुत गुना बढ़ गई है। इसका मतलब पिछली सरकारों ने विजिलेंस काम किया और मेरी भी विधानसभा में जो हाई डेंसिटी जोन है उसमें 5 गलियां कम से कम मैं ऐसी पाइपलाइन का शिलान्यास और उद्घाटन करता हूं जिसमें 70 बरस में कभी पाइपलाइन नहीं डली थी। मैं हैरान हूं कि मैं राजधानी के अंदर ऐसी गलियों में भी पाइपलाइन डलवा रहा हूं जिसमें 70 साल में पाइपलाइन ही नहीं थी। कैसे जीवन विचार रखी लोग, तो ये तो हैरानगी की बात है। और मैं अब भी कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के जल मंत्री इनको संज्ञान लेना चाहिए राजनीति से ऊपर उठ करके। और ये जन समस्या, बेसिक समस्या, जीवन की जरूरत है पानी, बेसिक जीवन पानी के बगैर है नहीं। कम से कम वहाँ राजनीति से ऊपर उठकर जो बड़े बड़े वादे हुए थे हम साथ देने को तैयार हैं, पक्ष विपक्ष बुलाने को तैयार हैं, लेकिन जन जन तक पानी पहुँचे, साफ पहुँचे, इसके लिए मैं अपनी विधानसभा के प्रयास को पूरे दिल्ली के लिए भी सहयोग करने के प्रयास। इंजन की जो है उससे कितने लाभ लोगों को मिल पाया है और कितनी सुगमता हो रही है आपको नीचे जाकर के? अब मैं आपकी इस बात से पूरी तरह से बात नहीं रखता। तीनों इंजन में एक इंजन जो महत्वपूर्ण है दिल्ली का, वो इंजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं। जरूरी नहीं सारी सरकारें एक, मगर सरकार का मन या अभी विषय जल का है तो जल मंत्री का या दिल्ली के मुख्यमंत्री का मन जनता के प्रति सहज होना चाहिए, जनता के लोगों के प्रति काम करने वाला होना चाहिए। मगर ये सरकार द्वेष भाव से जनहित को परे हटके राजनीति को ऊपर रख के काम करती है। क्योंकि जैसा भी विधायक जी ने कहा कि हम हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है। कोई भी राजनीतिक दल जनता की भलाई से, जनता के कामों से ऊपर नहीं हो सकता। और भारतीय जनता पार्टी का तो प्रथम नारा है कि पहले राष्ट्र फिर हम उस विचार के साथ काम करते हैं। मगर दुर्भाग्य है कि दिल्ली के अंदर पिछले 28 वर्षों से वो सरकारें रही हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ राजनीति की है। और पिछले 7 वर्ष से जो आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार है, इसमें तो दिल्ली को बिल्कुल डेवलपमेंट के लिए कुछ काम नहीं किया, सिर्फ प्रचार और प्रसार पर फोकस है। हम अपने आप को कैसे चमका सकें। मगर मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे इस वार्ड से
मेरी इस विधानसभा से यहाँ के नागरिक सजग है, जागृत है और उन्होंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को और काम करने वाले लोगों को आगे लेके आया है। इस 19 नंबर गली के मुहाने पर अभी हम खड़े हैं। यहाँ के लोग निश्चित ही पिछले कई वर्षों से पीड़ित थे और उसका कारण पिछली सरकारों की नेग्लिजेंसी रही थी। और जैसा भी आप पूछ रहे थे कि कोई बड़ा कार्य, बड़े ठोस विजन के लिए बड़ा कोई बजट होना चाहिए, बड़ा विजन होना चाहिए और जल मंत्री का या जो दिल्ली के बैठे नेता हैं उनका इसके प्रति विजन होना चाहिए। हमारे विधायक जी ने विधानसभा में भी लगातार इन गलियों की आवाज़ को उठाया, आप लोगों ने देखा भी होगा और हम निरंतर उठाते रहते हैं। सरकार से इस पर सहयोग नहीं मिलता, मगर हमारे मेहनती और यशस्वी विधायक लगे हैं। हम सब मिलजुल कर आपके समस्या को उठाते रहेंगे और उसी का नतीजा है कि आज उनके हलक में मैं तो कहूँगा हाथ डाल के हम इस पाइपलाइन को लेके आए, जिससे 19 नंबर गली के लोगों का भला होने वाला। नहीं तो उनके मंत्रियों को चाहे वो जल भराव की समस्या हो, अभी आपने देखा लगातार जल भराव की समस्या थी, PWD के यहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं। विधायक जी ने सदन में भी बात उठाई, हम लोगों ने मेल की, मगर कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं है। मगर इन सब चीज़ों का उचित वक्त नहीं है, आज खुशी का वक्त है, क्योंकि कई सालों की समस्या इस गली के लोगों की तो कटने वाली है और इसी प्रकार से लड़ झगड़ के कम से कम इस विधानसभा के लोगों को कष्ट में नहीं रहने देंगे। यही हम लोगों का प्रयास है। सबसे पहले अपने माननीय विधायक अजय महावर जी और माननीय निगम पार्षद गुप्ता जी और जितने भी कॉलोनीवासी गलीवासी सभी का स्वागत है। इसमें गली में काफ़ी दिनों से प्रॉब्लम चल रही थी, पिछले करीबन ऐसे तो कई साल से थी, लेकिन पिछले 3-4 इसमें सीजन में, गर्मी के सीजन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही। पानी की भी नहीं आया, जो आया तो गंदा आया जाए। तो हमने काफ़ी कोशिश की है, काफ़ी ट्रेस आउट किया, लेकिन कोई भी हमें फॉल्ट नहीं मिलवाया। तो इसलिए फिर माननीय विधायक जी के सहयोग से, इनके ऊपर अधिकारियों से मिलने से इस लाइन को बदलने का कार्य आज शुभारंभ हो रहा है। इसमें पूरी लाइन बदली जाएगी, जहाँ भी डैमेज होगी वो चेंज होगा, जिसके कनेक्शन टूटे होंगे या डैमेज होंगे वो नए बदले जाएंगे। और ये कार्य हमारी तरफ से 1 महीने के अंदर कंप्लीट करा लिया जाएगा, जिससे आगे आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। बाहर मेन रोड से इस लाइन को जोड़ा जाएगा, बड़ी लाइन है हमारी फैंसी, उससे इसको जोड़ा जाएगा, इससे प्रेशर भी बढ़ेगा और गंदे पानी जो शिकायत है वो दूर होगी। ये सारा जो है अथक प्रयास कॉलोनी के रतन सिंह जी, वीरेंद्र जी के सहयोग से और माननीय विधायक जी और गुप्ता जी के सहयोग से कार्य हो रहा है। पानी के प्रेशर को लेकर के क्या पानी के प्रेशर के लिए यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम जब होता क्या है कि हमारे दिल्ली में जो जनसंख्या है वो डे बाई डे बढ़ती जा रही है और हमारे पास जो सोर्सेज है पानी के वो लिमिटेड है। आज जो पानी की क्वांटिटी आज हमारे पास है, आज से 20 साल पहले भी यही चीज़ है। इसी वजह से प्रॉब्लम आती है। काफ़ी प्रयास कर रही है सरकार भी कि कहीं ना कहीं से बाहर से पानी मिलने ना, हमारा हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, हिमाचल से, कई सारे प्रदेशों से पानी आता है। अब हम जो ज़मीन का पानी है उसको लेने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी ट्वेल हमारे यहाँ लगाए जा रहे हैं पूरी दिल्ली में। हमारे एरिया में तो अभी जरूरत नहीं है इस एरिया में, बाकी ट्वेलों से पानी बढ़ाया जाएगा और उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमारे यहाँ एक सिस्टम चालू हुआ कि हम अपने बरसात का जो पानी होता है, छठों का पानी, साफ पानी, उसको हम ज़मीन में ले जाएँ, जिससे कि जो वाटर लेवल नीचे जा रहा है डे बाई डे वो उसमें सुधार हो और आगे आने वाले टाइम में हमें पानी मिल सके।